कहानी की शुरुआत रोनी नाम के लड़के से शुरू होती है। रोनी 18 साल का था और वह साइकिल पर ही घूमता फिरता था। एक दिन जब वह घूम रहा था तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। इस लड़की का नाम परी था और वह रोनी के पड़ोस में नई नई रहने आई थी। रोनी के कॉलेज में छुट्टियां थीं, इसलिए वह पूरा दिन घूमता फिरता ही रहता था। घूमने फिरने के बाद वह जब अपने घर आता है तो उसे अपने पिता की लाश नजर आती है। रोनी के पिता ने अपनी जान खुद ही ले ली थी, जिसे देखकर रोनी बेहद दुखी हो गया था। अगले दिन रोनी के पिता का फ्यूनरल था और वह अपनी मां रीना के साथ था। फ्यूनरल के बाद वह जब अपने घर आता है तो अपनी मां को एक बंदे के साथ देखता है, अपने लवर के साथ मजे कर सके। बस यही सोचकर उसने रीना से बात करना बंद कर दिया और उससे दूर रहने लगा। कुछ दिनों बाद परी पार्क में थी और रोनी उसे दूर से देख रहा था। परी का बदन इतना खूबसूरत था कि वह रोनी का ध्यान खींच लेता है। रोनी खुद को रोक नहीं पाता और वह परी के पास आकर उससे बातें करने लगता है। वह परी से उसका नाम पूछता है और फिर उसे अपने बारे में भी बताता है। वैसे यह वही परी थी जो रोनी के पड़ोस में नई नई रहने आई थी। अगले दिन रोनी परी के घर तक पहुंच गया। वह परी से मिलना चाहता था ताकि उससे बातें कर सके। उसने दरवाजे पर कई बार हाथ भी मारा, लेकिन परी दरवाजे पर नहीं आती, जिसके बाद वह घर के पिछले हिस्से में आ जाता है। यहाँ भी रोनी को परी नजर नहीं आती। पिछले हिस्से में एक दरवाजा खुला था और रोनी उसी से अंदर आ गया था। परी को ढूंढते ढूंढते वह एक कमरे में आ जाता है। वह देखता है कि परी ने एक खास ड्रेस पहन रखी है और वह एक बंदे को बांधकर पीट रही है। रोनी यह सब देखकर हैरान हो ही रहा था कि इसी बीच परी उसे देख लेती है, जिसके बाद रोनी डर से भागने लगता है। परी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रोनी उसके घर से भाग जाता है। कुछ देर बाद परी साधारण कपड़े पहनकर बाहर आती है। रोनी अभी भी उसके घर के बाहर ही था और वह छुपकर उसे देख रहा था। परी जिस तरफ जा रही थी रोनी भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। जल्दी ही परी एक कैफे में आती है, जिसके बाद रोनी अपने घर चला जाता है। अगले दिन रोनी फिर से परी के घर आता है और परी उसे देखते ही जाने को कहती है। रोनी उसे समझाता है कि मैं अपनी साइकिल लेने आया हूँ, जिसके बाद परी उसे अंदर आने देती है और रोनी साइकिल लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद रोनी परी के घर के पास से गुजर रहा था। इसी बीच वह परी के घर से एक बंदा निकलता देखता है। इस बंदे का नाम जॉनी था और वह परी का दोस्त था। जॉनी के जाने के बाद रोनी भी अपने घर आ जाता है। रात को रोनी एक सपना देखता है। परी इस वक्त घर में नहीं थी, इसलिए रोनी मौका देखकर उसकी चीजें देखने लगा। दूसरी तरफ परी पार्क में थी। घर में वह बोर हो गई थी, इसलिए समय बिताने के लिए यहाँ आ गई थी। थोड़ी देर बाद परी जब घर आती है तो रोनी को अपने खास कमरे में देखती है। रोनी ने खुद को बांध रखा था क्योंकि वह चाहता था कि परी उसे मारे पीटे। परी के कई बार समझाने पर भी जब वह नहीं मानता तो वह उसे मारने पीटने लग जाती है। रात को जब रीना की नजर रोनी की जख्मी पीठ पर पड़ती है तो वह रोनी से उसका कारण पूछती है। रोनी को रीना से नफरत थी, इसलिए वह उससे सीधे मुंह बात नहीं करता। अगले दिन रोनी फिर से परी के पास था। परी उससे पूछती है कि कल तुमने मुझसे मार क्यों खाई। रोनी बताता है कि मेरी माँ के कारण मेरे पिता ने अपनी जान दे दी। मैं अपने पिता से बेहद प्यार करता था और उसकी मौत के बाद दुखी हो गया। मुझे लगा कि अगर तुम मुझे मारो तो शायद मेरा दुख कम हो जाए, इसलिए मैंने तुमसे मार खाई। परी भी अंदर से दुखी थी और रोनी की बातें सुनकर उसे रोनी अपने जैसा ही लगने लगा था। कुछ देर बाद परी रोनी को अपनी गाड़ी में घुमाने लगी। रास्ते में वह एक घर के पास गाड़ी रोक लेती है। इस घर में एक लेडी बच्चों के साथ खेल रही थी। परी बच्चे देखते देखते रोनी को बताती है कि इस लेडी ने मेरी जिंदगी खराब कर दी जो इस वक्त बच्चों के साथ खेल रही है। 3 साल पहले मेरे पति ने मुझसे तलाक ले लिया और इस लेडी से शादी कर ली। मेरा 15 साल का बेटा भी है और वह लेडी के साथ खेल रहा है। मुझे जब भी अपने बेटे की याद आती है तो मैं उसे देखने यहाँ आ जाती हूँ। मेरे पति के पास काफी पैसा है, इसलिए कोर्ट ने मेरा बेटा उसे दे दिया। कोर्ट के फैसले के कारण मैं अपने ही बेटे के पास नहीं जा सकती। परी की बातें सुनकर रोनी उदास हो गया क्योंकि परी भी उसे अपनी तरह दुखी लगने लगी थी। परी को खुश करने के लिए रोनी उसे प्ले जोन में लाता है ताकि वह उसे थोड़ी बहुत खुशी दे सके। यहाँ आकर दोनों खूब मौज मस्ती करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन रोनी जैसे ही घर से निकलता है तो उसकी माँ रीना उसका पीछा करने लग जाती है। जल्दी ही रोनी परी के घर में था। वह आज भी परी से मार खाना चाहता था ताकि मार खाकर उसका दुख कम हो सके। परी भी बंदों को मारकर खुश होती थी। उसे अपने पति से नफरत थी क्योंकि उसने उससे उसका बेटा दूर कर दिया था। बस इसी वजह से वह किराए पर बंदों को अपने घर लाती थी और उन्हें मारती पीटती थी। रोनी को मार खाना अच्छा लगने लगा था, जबकि परी को तो पहले से बंदों को पीटने में खुशी मिलती थी। साफ साफ शब्दों में कहें तो दोनों एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर रहे थे। परी से मार खाने के बाद रोनी जैसे ही घर आता है
तो रीना परी के घर आ जाती है। परी के दरवाजे पर मैसेंजर मशीन लगी हुई थी। रीना परी को मैसेज भेजती है कि मैं रोनी की माँ हूँ और मुझे पता है कि तुम 30 साल की तलाकशुदा हो। रोनी पूरा दिन घर से गायब रहता है। मुझे यह भी पता है कि वह तुम्हारे घर आता जाता है, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया है। रोनी तुमसे काफी छोटा है, इसलिए तुम उससे दूर ही रहो, वरना मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। रीना की बातें सुनकर परी उदास हो गई, क्योंकि वह भी अब रोनी को चाहने लगी थी। कुछ देर बाद जब रोनी परी के घर आता है तो परी उससे दोस्ती तोड़कर उसे घर से चले जाने को कहती है। रोनी भी गुस्से में आकर घर की चीजें फेंकने लगा। वो परी से जानना चाहता था कि उसने दोस्ती क्यों तोड़ी। रोनी का गुस्सा देखकर परी हैरान हो गई। उसका गुस्सा जैसे ही शांत होता है तो परी उसके पास आती है, जिसके बाद दोनों अंदर आ जाते हैं। परी उसे रीना के आने के बारे में कुछ नहीं बताती, बल्कि वो रोनी को गर्म करने लगती है। जल्दी ही रोनी इतना गर्म हो जाता है कि वो उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद परी का दोस्त जॉनी भी परी के घर आता है। वो जैसे ही अंदर आता है तो उसे देखकर रोनी और परी अपने कपड़े ठीक करने लगते हैं। दोनों की हालत देखकर जॉनी समझ गया कि दोनों ने मजे किए हैं। वह परी से पूछता है कि तुमने रोनी के साथ क्यों किया। परी बताती है कि मैं मैसी को चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर जॉनी कहता है कि तुम्हें मेरा भी पानी निकालना होगा, वरना मैं रोनी के घर वालों को सब बता दूंगा। इतना कहकर वह परी को दबोचने की कोशिश करता है। रोनी भी बीच में पड़कर परी की मदद करने लगा। परी किसी तरह बचकर अपने कमरे में जाती है, जबकि जॉनी रोनी को मारने लगा था। जल्दी ही परी अपना हंटर लेकर सामने आती है और दोनों को अपने घर से भगा देती है। रात को रीना रोनी के पास बैठी थी। वह रोनी को सब बताती है कि मैं परी के घर गई थी। इसके साथ ही वह रोनी को समझाती है कि तुम दोनों की उम्र में काफी फर्क है, जिस कारण तुम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। रोनी को रीना की बातें ठीक लगी, जिसके बाद वह रोने लगा। अगली सुबह जब रोनी नींद से जागता है तो अपने सामने परी को देखता है। परी को अपने घर में देखकर वह हैरान हो गया था। परी पहले उसके पास आती है और फिर उसे प्यार से सहलाती है। इसके बाद वह उसे बताती है कि मुझे दूसरे शहर में एक नौकरी मिल गई है, इसलिए मैं वहां जा रही हूँ। हमारे बीच जो भी हुआ तुम उसे भूल जाना। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही तुम ऐसी लड़की से मिलोगे जो तुम्हें बेहद प्यार करेगी। उसकी बातें सुनकर रोनी उसका धन्यवाद करता है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियो के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।